दोस्तों मार्केट में कोई भी स्मार्टफोन जब लॉन्च होता है तो स्मार्टफोन कंपनियां क्या बोलती है कि ये हमारा फास्टेस्ट स्मार्टफोन है। इसमें इतना प्रोसेसर दिया गया है, इतना रैम है, इतना इसमें क्लॉक स्पीड है, इतना नैनोमीटर का है, इसका अंतुतु स्कोर इतना है। ये सारे जो विज्ञापन करते रहते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं क्या और क्या वाकई में कौन से फैक्टर है जो किसी स्मार्टफोन को स्पीड प्रोवाइड करती है, उन सबको हम इस वीडियो में समझने वाले हैं बहुत ही डिटेल और सरल शब्दों में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि चिपसेट क्या होता है। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू लगा रहता है, वैसे ही यहाँ पर चिपसेट लगा रहता है और इस चिपसेट को बोला जाता है एसओसी यानी सिस्टम ऑन अ चिप। तो इसके अंदर में कई पार्ट रहते हैं जो आपका चिपसेट लगा रहता है। उस चिपसेट के अंदर का पहला पार्ट जैसे कि आपका है सीपीयू। अब सीपीयू जो कि प्रोसेस का काम करता है, इसमें अलग अलग कोर रहते हैं, जैसे आपका सिंगल कोर, डुअल कोर, आपका क्वाड कोर, आपका ऑक्टा कोर। तो जितना ज़्यादा इसका कोर बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसका प्रोसेसर का स्पीड रहने वाला है। लेकिन ये जो प्रोसेसर की स्पीड है सिर्फ इस पर ही वैरी नहीं करता, उसके साथ भी है अगला वैरी करने वाला, वो है आपका क्लॉक स्पीड। अब क्लॉक स्पीड क्या होता है? कोई भी इंस्ट्रक्शन जब हम किसी स्मार्टफोन को देते हैं तो उस इंस्ट्रक्शन को कितने जल्दी वो प्रोसेस करेगा वो होता है उसका क्लॉक स्पीड। तो सपोज मान लीजिए अगर मैं कोई एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ तो उसको अगर वो 1 सेकंड में प्रोसेस कर रहा है तो उसका क्लॉक स्पीड होगा 1 हर्ट्ज। तो हमारे स्मार्टफोन्स में जनरली 2 गीगाहर्ट्ज, 2.3, अब तो 3.3 गीगाहर्ट्ज तक स्मार्टफोन या फिर उससे भी आगे आने वाले हैं। बट नॉर्मली अगर कहा जाए तो अगर किसी स्मार्टफोन का क्लॉक स्पीड 1 गीगाहर्ट्ज है, मतलब वो 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन को 1 सेकेंड में प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। तो इस हिसाब से क्लॉक स्पीड भी वेरी करता है प्रोसेसर के साथ, कौन सा कोर का प्रोसेसर उसके साथ की स्पीड कैसी है। उसके बाद आता है आपका एनएम, नैनोमीटर। अक्सर आपने देखा होगा स्मार्टफोन कंपनियां बोलती हैं कि ये 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी का है, ये 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी का है। अब तो 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के स्मार्टफोन भी आने लगे हैं। तो ये जो नैनोमीटर होता है वो चिपसेट में ट्रांजिस्टर की दूरी का मेजरमेंट होता है। और ये चिपसेट में जितना नैनोमीटर का रहेगा, मतलब डिस्टेंस जितना कम होगा, जैसे कि 1 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर, 3, जितना ये कम होता जाएगा वो उतना ही ज़्यादा बैटरी इफिशियंसी करेगा, मतलब बैटरी कम खर्च करके अच्छा काम करके देगा, यानी प्रोसेस जल्दी कराएगा। तो जितना आपका नैनोमीटर कम होगा उतना ही स्मार्टफोन अच्छी स्पीड देगा। अब उसके अगले पार्ट की बात करें चिपसेट की, तो वो होता है जीपीयू। जीपीयू आपका ग्राफिक्स से रिलेटेड है। जनरली आप जो गेमिंग स्मार्टफोन है उसमें आपको अच्छे से अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, इसलिए आपका ग्राफिक्स यानी जीपीयू अच्छा होना चाहिए किसी भी स्मार्टफोन का, अगर आप उसमें अच्छा गेमिंग पर्पस के लिए ले रहे हैं। तो ये सारे डिटेल्स हैं दोस्तों एक चिपसेट के अंदर। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इमेज सेंसर रहते हैं। जितना अच्छा आपका इमेज सेंसर होगा उतने अच्छे इमेज आने के प्रोबेबिलिटी रहेंगे। अगर पिक्सल और कई फैक्टर जो हैं जिसके बारे में मैंने अलग वीडियो बना दिया है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स रहते हैं चिपसेट के अंदर। तो अगर आप कभी भी कोई स्मार्टफोन लेने जाएँ तो चिपसेट के अंदर में इन बाकी चीज़ों की स्पेसिफिकेशन को भी चेक करें कि आपका क्लॉक स्पीड कैसा है, आपका नैनोमीटर टेक्नोलॉजी क्या है, आपका प्रोसेसर कौन सा है। तो आप एक अच्छा स्पीड और अच्छा परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन चॉइस कर सकते हैं। इससे अगर आपको थोड़ा नॉलेज हुआ होगा चिपसेट के बारे में तो इसको प्लीज़ अपने दोस्तों से भी शेयर करिए और एक लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग।